अपना न्यूज़ चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज हम मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत से अभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति बने हैं दीपक जी, उनसे कुछ करते हैं खास बातचीत। दीपक जी, आप अपना पहले परिचय देंगे। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और आपके सत्य प्रकाश चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है सो यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे क्षेत्र में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में आप आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दीपक जी, जनता आपको पूरे भरोसा के साथ दूसरी बार आपको जिताई है, तो आप पहले बार भी जीते थे और इस लगा करके दूसरी बार लगातार जीते हैं, तो फिर आप आगे क्या क्या काम करेंगे? किस विज़न के साथ आप फिर दूसरी बार अपना काम करेंगे? किस विज़न के साथ आगे बढ़ाएंगे अपने पंचायत को? सबसे पहले हम तमाम मधवापुर प्रखंड क्षेत्र और पिहवारा पंचायत को जनता को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देते हैं कि आप लोगों की एक बड़ी जीत हुई है, आशीर्वाद मिला है और आगे भी आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा, ये आशा और विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि सेवा के धर्म से एक जो सेवा का जो राह है, उस सेवा के लिए हम यहाँ आए थे चुनाव लड़ने और फिर पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो सेवा के भावना है और सेवा करेंगे जनता को, जहाँ तक हो सकेगी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर पल हर क्षण आपके सुख दुख में आपका सेवक तैयार रहेगा। पिछले बार आपने कौन कौन से काम किए थे? कोई अपना 5 काम गिनाएंगे? जी हाँ, पिछले बार सबसे पहले हम आशीर्वाद लेके जनता का आए, जीते और जीत के बाद जो बातचीत हुई, प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, पंचायत समिति की जो एक फंड होती है, उस फंड के माध्यम से सबसे पहले कोरिया टोल, जो महतो टोल आता है पिहवारा टोल, उसमें हम पीसीसी सड़क का निर्माण किए 350 फीट। उसके बाद महारानी स्थान में मिट्टी का कार्य किए। मनरेगा 2018 में आया, जो परसेंटेज है 10% 20% मनरेगा में हम लोगों को आता है समिति में, उतना हम लोग कार्यरत किए। इसके बाद धौस नदी तटबंध का मरम्मत का कार्य किए। जो किसान की समस्या जो बनी रहती है, उससे कोशिश करते हैं कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र एक बाढ़ क्षेत्र है, इससे कई गांव प्रभावित हो जाते हैं और कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं कि हर पल हर क्षण किसान को तकलीफ़ नहीं हो। ज़्यादातर लोग यहाँ किसान उपज करते हैं, उससे भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की कमी आ जाएगी तो हम लोग कहीं रह नहीं पाएंगे, विकट की स्थिति में लगे रहते हैं। तो धौस नदी तटबंध का मरम्मत करवाया। उसके बाद एक अपने वार्ड नंबर 7 में 550 फीट 600 फीट के आसपास पीसीसी सड़क निर्माण करवाया। जैसे किसान की हम बात करते हैं तो किसान की स्थिति बिहार में जो वो काफ़ी दयनीय है, और वो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे लचरे हुए जो है वो किसान ही है। तो किसान को जैसे फसल क्षति का हुआ मुआवजा, फिर डीजल अनुदान का हुआ, और भी कई जो है वो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, उस पर आप किसान को किस तरह से लाभ दिलवाएंगे और उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? अभी हम लोग चुनाव में लगे हुए थे और पर्व भी था एक छठ महापर्व, उसमें भी बहुत सारे लोग और किसान लगे हुए थे। अभी भी धान का फसल उग चुका है और लोग लग गए हैं अपने फसल काटने के लिए। तो हम जनता से अपील करते हैं और किसान से कि 20 तारीख तक एक इंटीग्रेशन दिया गया था कि किसान का फसल क्षति मुआवजा और किसान का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। इस पर भी जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं किसान और देख रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि हर व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान में रखे और अब आवेदन करने की समय सीमा जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन 20 तारीख तक है। वो लोग से भी हम अपील करते हैं कि लग जाएं और अपना अपना आवेदन करें। किसान को जहां तक होगा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर फसल मुआवजा के लिए बाढ़ राहत हो या किसी प्रकार की जो कमी आएगी, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के किसान के लिए हक की हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे। चाहे जिला से लाना हो, राज्य से लाना हो, प्रखंड से लाना हो, अपनी बातों को पंचायत समिति की बैठक में रखेंगे और उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। जैसे पिहवारा पंचायत के लोगों को जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूर जाना होता है और उनसे जो है काफ़ी पैसा वसूल किया जाता है, तो क्या आप आरटीपीएस काउंटर की स्थापना आप करेंगे अपने पंचायत में? जी हाँ, बिहार सरकार और गाइडलाइन के आधार से जानकारी मिल चुकी है। ऐसा पंचायत भवन बिहार सरकार का जो पंचायत भवन बनना था और कहीं कहीं बना भी, अभी पिहवारा पंचायत में नहीं बना है, कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं।
लेकिन जहाँ तक अभी सामुदायिक भवन पे कार्य चल रहा है पंचायत स्तरीय, वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर लगेगा और हर व्यक्ति को कहीं मधवापुर प्रखंड की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जातीय आवासीय या जो चीज़ की ज़रूरत होगी ऑनलाइन सिस्टम प्रखंड स्तरीय वो हम लोग हैं सेवा करने के लिए, और यहीं पे बनेगी। यहाँ से नहीं होगा तो हम खुद बनवा के और लाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो दलाली और घूसखोरी करते हैं, उसको चरम सीमा पर हम चाहते हैं कि दूरसंचार के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सचेत करें और वो लोग एक्टिव हो जाएं कि किसी प्रकार की ऐसी कोई बाधा नहीं हो, और डायरेक्ट जो है सो वो लोग हमसे संपर्क करेंगे और हम लोग ला के उनको बना के फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, क्योंकि सरकार का जो दिशा निर्देश है उसमें पैसा नहीं लगता है और बहुत सारे लोग आवासीय जाति में पैसा और घूसखोरी का काम करते हैं। इसलिए जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे और पंचायत में एक आरटीपीएस काउंटर लगेगा और उस पर ही सारा काम होगा। आप दूसरी बात, पंचायत समिति बने हैं, क्या आप प्रमुख का दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी नहीं, मधवापुर प्रखंड एक महिला की सीट है प्रखंड प्रमुख के लिए, और उस पर हम दावेदारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जेंट्स से सीट से आते हैं, और जो महिलाएं हैं उसमें कोशिश करेंगे कि जो प्रमुख के दावेदारी होंगे उसमें भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छे जो कैंडिडेट होंगे उनको हम प्रखंड प्रमुख बनाएंगे। और पिहवारा हॉस्पिटल का भी स्थिति थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, तो हॉस्पिटल की स्थिति आप किस प्रकार से सुधारेंगे? एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, मरीजों के लिए दवाई समय पर उपलब्ध हो, इस संदर्भ में आप कैसे काम करेंगे? स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम तमाम जनता को अभिवादन करते हैं और जानकारी देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र 100 बरौली में उप स्वास्थ्य केंद्र है। उस भवन के लिए पिछले 5 वर्षों से हम लोग लगे हुए थे, ज़मीन की मुहैया नहीं हो सकी और फिर सर्वे होके चला गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस पंचवर्षीय में उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। 2 आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 और सारे कई वार्ड नंबर है वहाँ पे नहीं बना हुआ है, वो आंगनबाड़ी का निर्माण होगा। और जो टूटी फूटी सड़कें हैं, गली नाली, उसको भी सही करवाने का काम करेंगे। एक पंचायत से दूसरे पंचायत की सड़कें जुड़वाएंगे। यही काम सब जो छूटा हुआ है, स्वास्थ्य के सुविधा में जहाँ तक हो सकेगी हमारी जनता के साथ जहाँ तक होगा मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे कि हम लोगों के क्षेत्र में नहीं आता है, वैसे हम लोग नहीं एम्बुलेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंचे पदाधिकारी स्तरीय जिला प्रशासन या जो जिला परिषद है, विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, उन लोगों से मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में एक इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। आप पहले एक अच्छे क्रिकेटर थे, आपने सबरौली की टीम को कई बार जो है वो जिताए भी है, तो आप क्रिकेटर से डायरेक्ट राजनीति में प्रवेश कैसे किए, किस भाव से किए? अगले बार भी हम जो है सो क्रिकेट के माध्यम से ही आ गए, क्योंकि हम मैच खेलने ही गए थे मधवापुर। वहाँ पे पता चला कि नामांकन हो रहा है, तो हम लोग जो है सो एनआर कटवा के नामांकन कर लिए, किसी को बताए भी नहीं। और जनता को जब जानकारी मिली तो उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हमको जिताए। 5 साल तक सेवा किए हैं जहाँ तक हुआ है। फिर छूटे हुए जो 5 वर्ष मिला है हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं। इसमें कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर पल हर क्षण जनता के साथ रहें और एक दूसरे को सुख दुख में मदद करें और विकास की राह पे चले और आगे की ओर ले चले। अपने पंचायत को एक स्वच्छ पंचायत बनाना है। घूसखोरी जो यहाँ है चरम सीमा पर है। कोशिश करेंगे कि इसमें घूसखोरी इस बार हर जनता को हम आग्रह करते हैं कि एक भी पैसा किसी को देना नहीं है। आप लोगों को किसी प्रकार की बातें होती है किसी दलाल से, तो डायरेक्ट आप लोग हमसे मिलिए, हम वहाँ आपको फ्री में काम करवाएंगे। एक भी पैसा की घूसखोरी नहीं होगी। और किसी का बहुत सारे ऐसे लोग दलाल मिल जाते हैं जो कहते हैं कि आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, जैसे आप चाहिएगा वैसा होगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है और हम लोग उनके हक और अधिकार के लिए राज्य तक लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेंगे, उनका अधिकार दिलवाएंगे। धन्यवाद दीपक जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं।